नमोकार के लिए तैयार हूँ। णमो अरिहंताड़ं णमो सिद्धाड़ं णमो आयिर्याड़ं णमो वज्झायाड़ं णमो लोये सौसाखूड़ं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल के दिन बीज और वृक्ष के रूप में बीज वृक्ष की परिपाटी को कर्म बंधन से जोड़ा गया था। हम और आप सब जानते हैं कि बीज है तो वृक्ष आएगा ही आएगा, और यदि वृक्ष है तो नए नए बीज उसके तैयार होंगे ही होंगे। कर्म के संदर्भ में भी यही कहा गया है कि बीज के रूप में राग द्वेष यदि हैं तो कर्म बंध होगा ही होगा, और कर्म बंध होने से फिर राग द्वेष के करने योग्य सामग्री प्राप्त होगी, और कर्मबंध राग द्वेष कर्मबंध की परंपरा अनादि से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सारांश लेकिन ये है कि एक बार बीज को जला दिया, वृक्ष की परंपरा खत्म। एक बार राग द्वेष को नष्ट करके बीतरागी हो गए तो कर्म बंधन की परंपरा समाप्त। आज के दिन गुरुवर आचार्य श्री उसी बात को एक लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है, कर्म बंध से रहित अवस्था को पाना है, तो क्या अपनाना पड़ेगा, माध्यम क्या बनेगा। नीति है। नीति में ये भाव आ रहा है कि ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, चारित्र से मुक्ति हो सकती है, या भावना से श्रद्धा से मुक्ति हो सकती है। क्या इन तीनों में एक एक कोई माध्यम कर्मबंध से छुटकारा पाने के लिए संभव है? आदि आदि चर्चा इस नीति में गुरुवर के द्वारा रखी जा रही है। ज्ञानान्नवृत्तान्न च भावनाय सध्यान शक्तेस्तु निजात्मशुद्धि पृथक् कृतं किं पयसो घृतं तत् बिनाग्निना बोपलतो हिरण्यम। निजात्म शुद्धि ही निज आत्मा की शुद्धता पवित्रता, अपने आत्मा की शुद्धता पवित्रता न ज्ञानात्, न मात्र ज्ञान से होती है, न च वृत्तात्, न केवल चारित्र से होती है, न भावनायाः, न मात्र भावना यानी अकेली श्रद्धा से होती है, तो किंतु सध्यान शक्ति समीचीन शुभ शुचि शुद्ध ध्यान की शक्ति से होती है। गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बता दी नीति में, जो आगम की है, शास्त्रों की है, सिद्धांत की है। प्रश्न किया, क्या निज आत्मा की सिद्धि ज्ञान से हो सकती है, चारित्र से हो सकती है, या अकेले श्रद्धा से हो सकती है? तो उत्तर तो पहले ही दिए गए हैं, शास्त्रों में इनके उत्तर दिए ही गए हैं, पूर्व आचार्यों ने ये कथन किए ही हैं। अरे भाई, इसी आधार पर तो तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई है। तत्वार्थ सूत्र की रचना कैसे हुई आप सबको मालूम है ना।
तत्वार्थ सूत्र की रचना का कारण भी यही है। एक भव्य आत्मा गुरुवर के पास पहुंच करके पूछ रहा है कि भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। कितना अच्छा प्रश्न किया। भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति, आत्मा का हित किसमें निहित है भगवान? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, स अहम मोक्ष इति, वह आत्मा का हित मोक्ष में निहित है। शिष्य पुनः प्रश्न करता है, किम स्वरूपौ असौ मोक्षः, मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो फिर क्या स्वरूप है मोक्ष का? सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सभी कर्मों से, सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा मिल जाए, जीव को मोक्ष हो गया। तो जब उसने सुना कि सभी प्रकार से के कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है, तो फिर अगला प्रश्न करता है, किम प्राप्ति उपाय, फिर मोक्ष को पाने का उपाय क्या है? ऐसा वह मोक्ष कब मिलेगा? साधन क्या है पाने के? तो कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं। इस सूत्र में भी पूछ लिया, क्या एक एक मोक्ष के मार्ग हैं या तीनों एक साथ मोक्ष के मार्ग हैं? तो सूत्र में कह दिया कि तीनों का नाम लेकर के एक वचन का प्रयोग किया गया, माने तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन का रास्ता अलग चला जा रहा, सम्यक ज्ञान का रास्ता अलग चला जा रहा, सम्यक चारित्र का रास्ता अलग चला जा रहा। तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, रास्ता तो एक ही है। उस रास्ते में तत्व तीनों एक साथ मिलकर के चल रहे हैं। सम्यक दर्शन का भी तत्व उसी रास्ते में है, सम्यक ज्ञान का भी तत्व उसी रास्ते में है, सम्यक चारित्र का तत्व भी उसी रास्ते में है। रास्ता एक ही है, तीनों तत्व मिलकर के एक रास्ता बने हुए हैं। इसको ही मोक्ष का मार्ग कहा है। अकेला गुण मोक्ष का मार्ग नहीं है, अकेला एक रतन मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीनों मिल गए तो तीनों मिलने पर मोक्ष का मार्ग बन गए, और तीनों के मिलने पर जब मोक्ष मार्ग बनता है तो ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ने से ही मुक्ति रूप मंजिल की प्राप्ति होती है। मुक्ति रूप मंजिल। अमृतधारा कैसे बनती है बताओ? अमृतधारा का प्रयोग सभी करते हैं, आयुर्वेद में उसका महत्व भी है, पर वो अमृतधारा बनती कैसे है? 3 सामग्रियां मिलाना पड़ती हैं। पिपरमेंट मिलाना पड़ता है, कपूर मिलाना पड़ता है, अजवाइन का फूल मिलाना पड़ता है। तीनों को मिलाना पड़ता है, बराबर बराबर मात्रा में अनुपात से मिलाना पड़ता है। और जब तीनों को मिलाते हैं तो उन तीनों के मिलने से, घुलने से घोल तैयार हो जाता है, लिक्विड तैयार होता है। उस लिक्विड का नाम अमृत धारा है। पिपरमेंट अमृत धारा नहीं है, अजवाइन का फूल अमृत धारा नहीं है, कपूर अमृत धारा नहीं है, लेकिन अमृत धारा इन तीनों से हटकर भी नहीं है। अमृत धारा जो बनी है इन तीनों के मिश्रण से ही बनी है। तीनों के घोल को ही अमृत धारा कहा गया है। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में तीनों रतन की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि इति मोक्ष मार्गः, ये बात सिद्ध होती है। और फिर जहाँ मोक्ष का मार्ग होता है वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निज आत्मा की पवित्रता न मात्र ज्ञान से होती है, न केवल चारित्र से होती है,
और न अकेले भावना मात्र से होती है, किंतु सध्यान शक्ति समीचीन शुभ सूची ध्यान की शक्ति से होती है। अर्थात शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान की प्राप्ति हो। तो शुभ ध्यान किसे कहते हैं? धर्म ध्यान को शुभ ध्यान कहते हैं। और शुद्ध ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान को शुद्ध ध्यान कहते हैं। किम क्या अग्निना बिना, अग्नि के बिना पैसा दूध से तत्प्रसिद्ध घृतम पृथक कृतम, घृत को पृथक किया जाता है। क्या अग्नि के बिना दूध से घी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अथवा उपलतः स्वर्ण पाषाण से हिरण्यम, स्वर्ण पृथक किया जा सकता है। अग्नि का योग न बने तो दूध से घी भी नहीं निकाला जा सकता, और स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण को भी नहीं निकाला जा सकता। समझो स्वयं क्या कह रहा हूं मैं। भरत भैया, बड़ौदिया वाले, समझो, ध्यान से पढ़ो, सुनो। गुरुवर आचार्य श्री क्या लिख रहे हैं? कितने पुराने ब्रह्मचारी जी हो तुम? 30 साल 32 साल पुराने ब्रह्मचारी हैं, गुरुवर से व्रत लिए हुए हैं, डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, सरकारी सर्विस भी है, फिर भी स्वाध्याय कर रहे हैं। सुनो क्या कह रहे हैं गुरुवर? बिना अग्नि के दूध से घी निकाला जा सकता है क्या? तुम्हारे नासिक में क्या प्रोसेस चलती है बताओ? महाराष्ट्र में क्या चलता है? दूध को गर्म करना पड़ता है। तुम्हारे आगरा में क्या प्रोसेस चलती है सुनील भाई बताओ? ये दूध को पहले गर्म करना पड़ता है। दूध को गर्म किए बगैर उससे घी नहीं निकाला जा सकता। और स्वर्ण पाषाण जिसमें सोने का अंश है, ऐसे उस पाषाण को भी जब तक गर्म नहीं करेंगे स्वर्ण नहीं निकल सकता है। अरे भाई, यह जानते हुए भी लोग कौन से विचार में आगे बढ़ रहे हैं? देखो तो जमाना कैसा हो गया। जमाना तो देखो भैया कैसा हो गया। महावीर के मार्ग को स्वीकार करते हुए भी कैसे लोग भटक रहे हैं कि दूध को गर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन बिना बर्तन के दूध को गर्म करना चाहते हैं। बिना बर्तन के दूध को गर्म करना चाहते हैं। बर्तन खराब ना हो, बर्तन गंदला ना हो, बर्तन की शाइनिंग खराब ना हो और दूध गर्म हो जाए। ऐसा होता है क्या? मध्य प्रदेश में भी नहीं होता, उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। ऐसा होता है क्या कि बर्तन की शाइनिंग खत्म ना हो और दूध गर्म हो जाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दूध गर्म होगा तो दूध को गर्म करने के लिए बर्तन की जरूरत है, और बर्तन गर्म होगा तो बर्तन की शाइनिंग तो खत्म होगी। बर्तन कुछ पुराना जैसा तो लगने लगेगा। लोग दूध गर्म करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने बर्तन को तपाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से आचार्य परमेष्ठी कहना चाहते हैं, अरे अज्ञानियों, क्या कहा? अरे अज्ञानियों, विचार तो करो। बिना बर्तन के कभी दूध गर्म होने वाला नहीं। और गजब की बात तो ये है कि जब भी गर्म करते हैं दूध बाद में गर्म होता है और बर्तन पहले गर्म होता है। बर्तन पहले गर्म होता है।
लेकिन एक बात और है, क्या है कि हमारा उद्देश्य केवल बर्तन को गर्म करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल बर्तन को गर्म करने का नहीं है, उद्देश्य तो दूध को गर्म करने का है। अब बर्तन माध्यम तो बनता ही बनता है। कई लोग इस छलावे में भी हैं, भुलावे में भी हैं कि बर्तन को तपाने में तो लगे हैं, लेकिन उनका ध्यान बर्तन के अंदर दूध है कि नहीं है इस पर है ही नहीं। बर्तन में दूध नहीं है और बर्तन को गर्म करने में लगे हैं। तो अकेले बर्तन को गर्म करने का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो दूध को गर्म करने का है। लेकिन ध्यान रखना, दूध बिना बर्तन के कभी गर्म नहीं हो सकता। इसीलिए जिनको दूध को गर्म करना है, बर्तन से व्यामोह हटाना ही पड़ेगा। बर्तन की शाइनिंग खत्म हो जाए तो हो जाए, बर्तन तप जाए तो तप जाए, हमारा प्रयोजनी दूध तो तप रहा है। यही सिद्धांत गुरुवर आचार्यों ने शास्त्रों में लिखे हैं कि ठीक इसी तरह से हमें अपने आत्मा के दूध को यदि गर्म करना है तो शरीर के बर्तन को तपाना ही पड़ेगा। क्यों? महाराज बनना है क्या तुम लोगों को? हाँ, हमको भी बनना, हमको भी बनना, सब कहते हैं। चलो एक आसन करना शुरू कर दो। कैसे जमेगा महाराज जी एक आसन? चलो हमारे साथ सामायिक को बैठ जाओ। हमसे माला ज़्यादा कैसे फिरेंगी? चलो आसन लगा लो, अच्छी टाइट बैठ जाओ। इतनी देर तक आसन लगाएंगे? इतनी देर तक एक साथ बैठना पड़ेगा? अच्छा, चलो रात्रि में साथ में विश्राम करो। गर्मी में छतों पर आ जाओ, सब विश्राम करो। मच्छर बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं, मच्छर काटते हैं। अब मच्छर तो काटेंगे काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? मच्छरों के यहाँ कोई खेती बाड़ी थोड़ी है, मच्छरों के लिए कोई दुकान थोड़ी है। उनका भी तो पेट लगा हुआ है, उनको भी तो कुछ चाहिए है, और वो भी तो तलाशते हैं नए नए मेहमानों के लिए। पुराने पुराने मेहमान तो उनको बहुत मिल गए, अब नए नए मेहमान मिले हैं तो ज़रा वो भी टेस्ट बदल बदल करके लेना चाहते हैं। और फिर उनको भी लगता है अरे भाई शुद्ध आहार करने वालों का है, शुद्ध आहार करने वाले हैं, तो शुद्ध आहार करने वालों के उसमें उनको टेस्ट भी अलग आता है। प्रासुक शुद्ध भोजन करने वालों का उनको टेस्ट, वो सोचते अरे भाग्यशाली हम, तो ये बार बार कहाँ मिलते हैं। ऐसा करके मच्छर भी अपना जीवन चला रहे हैं, उन्हें बाधा ना हो ये ध्यान रखना पड़ता है। आ गए हैं, बैठ गए हैं, और यदि वो उस मच्छर ने अपने उससे डंक से, मच्छर ने अपने उससे लगा करके और सैंपल लेना शुरू कर दिया अपना पेट भर रहा है, अपनी सिलाई अपने उसमें ले रहा है, ले लेने दो भैया, अंतराय मत डालो, ले जा रहा है तो ले जाने दो। और ऐसा करते हुए मच्छरों में कौन सोए? अरे भैया, जब तक 22 परिसर सहन नहीं करोगे, जब तक प्रतिकूलता में अभ्यास नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे लिए कष्टों को सहने की सामर्थ्य नहीं आएगी, तो तुम मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ोगे? हमारे गुरुवर आचार्य श्री तो कहते हैं प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। यहाँ आने पर अनुकूलता का विचार नहीं करना, बन जाए पुण्य योग से तो ठीक है, अन्यथा ये मार्ग तो प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है। ऐसे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का भाव रखते हुए भी बहुत से मुमुक्षु भ्रमित होते हैं।
हमें हमारी आत्मा का शुद्ध तत्व तो मिल जाए, लेकिन कष्ट और परिसय सहन ना करना पड़े। पर आचार्य महाराज कहते हैं कष्ट और परिसय तो सहन करना पड़ेगा। अछूत पिपासा जरा तंक, ये तो सब भी सहन करना ही पड़ेंगे। ऐसे कष्टों को सहन करते हुए, ऐसे परिसहों को सहन करते हुए जब एक साधक अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होता है, तो शुद्ध ध्यान, शुचि ध्यान के बल पर, यानी शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान के बल पर वह आत्मा को कर्म रहित कर देता है और पाषाण में से स्वर्णत्व निकाल लेता है। पर उसके लिए योग अग्नि का चाहिए। अग्नि यानी ध्यान। ध्यान कौन सा ध्यान? संसार के आर्त रौद्र ध्यान तो चल ही रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, वो तो संसार में भटकाने वाले कारण हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये परमार्थ के ध्यान हैं, मोक्ष के मार्ग हैं। ऐसे दोनों ध्यानों को हम सभी को निरंतर ध्याना चाहिए और शुक्ल ध्यान को पाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर आचार्य ने बड़ी अच्छी पंक्तियां पद्यानुवाद में लिखी हैं। ज्ञान मात्र से, मात्र चरित से, मात्र भावना के बल से सिद्धि नहीं होती सुचितम, ध्यान साधना के बल से समुचित है यह, बिना तपाए नहीं दूध से घृत मिलता। अनल अग्नि, अनल योग पा, तप तप कर ही कनक, खरा भास्वत खिलता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तपाए बगैर शुद्धता नहीं आती, और शुद्धि के साधनों में सबसे श्रेष्ठतम और अंतिम साधन अग्नि की शुद्धि है। अग्नि की शुद्धि। बर्तन को आपने पानी से धोया, अलग बात हो गई। बर्तन को आपने राख से मांजा, अलग बात हो गई। वर्तमान में आपने कोई भी वॉशिंग के लिए आपने पाउडर वगैरह केमिकल लगाए, अलग बात हो गई। लेकिन बर्तन की पूर्णतः शुद्धि अग्नि में बर्तन रख दिया जाए तो हो जाती है। शाकाहारी और नॉनवेज करने वाले या वेजिटेरियन में अंतर करने के लिए बर्तन किसका है कैसा है, बर्तन किसका है कैसा है, बर्तन किसका है कैसा है, अंदाज नहीं लग पा रहा, तो बर्तन की शुद्धि के लिए इस बर्तन को अग्नि में रख दो, बर्तन को पूरा उष्ण हो जाने दो, और अग्नि से जो तत्व मिला है उसको बर्तन में गया है, और उसके सारे संस्कार खत्म होकर बर्तन शुद्ध हो जाता है। अग्नि की शुद्धि बर्तन के लिए सबसे बड़ी शुद्धि मानी गई, उसके बाद कोई शुद्धि नहीं। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में ध्यान के बल से जो शुद्धि होती है वह कर्मों को एक एक करके नष्ट कर देती है। आप अपना कपड़ा कैसे साफ करते हो? बच्चे कहते हैं नैपकिन साफ नहीं होती है, जाड़ी जाड़ी मोटी मोटी हैं और छोटे छोटे हाथ हैं, काम कभी घर में किया नहीं है, भैया वृत्ति करना है, दूसरे काम करना है, बच्चे अपने ही कपड़े नहीं धो पाते हैं, फिर कैसे करेंगे? लेकिन यदि मैल जम गया है, चिकनपना आ गया है, तो बार बार पानी, बार बार साबुन, बार बार पानी, बार बार साबुन, और कूट काट करके ब्रश से फिर घर से ऐसा वैसा करके सारा मैल निकाल दिया जाता है। उजलेपन का राज क्या है? उजलेपन का राज क्या है? उजलेपन का राज क्या है? मेहनत है, मेहनत की है तभी तो मैल निकल गया। मेहनत किए बगैर कपड़ों का मैल नहीं निकलता, तो मेहनत किए बगैर कर्मों का आत्मा में से मैल कैसे निकलेगा? 3 मित्रों की कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार ऐसी कहानी पढ़ी हमने
कि वो कहानी सिद्धांत घटित करती है। एक था अंधा, एक था लंगड़ा, दोनों को मेला देखना था, मेला दूर था। अंधा मेले जाने के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी नहीं पहुंच पा रहा था, लंगड़ा भी मेला देखने का भाव रखते हुए भी नहीं पहुंच पा रहा था। करें क्या? अंधा अकेला जाए तो भटक जाए, लंगड़ा अकेला चलना चाहे तो भी नहीं पहुंच पाए। श्रद्धा दोनों के अंदर है, मेला देखने जाने की दोनों की भावना है, मेले तक पहुंचने का दोनों का भाव है। उपाय क्या है? लंगड़ा अकेला है, अंधा अकेला है, विश्वास श्रद्धा दोनों के मन में है। तो कहानी कहती है अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाला, अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाला और लंगड़ा अंधे को इशारा कर करके इस तरफ से चलो, इस तरफ से, ए पत्थर आ रहा है साइड में हो जाओ, ए गड्ढा आ रहा है साइड में हो जाओ, चलो बस ज़्यादा दूरी नहीं है, मेला दिखने ही लगा है, मुझको दिख रहा है, दिख रहा है, देखो आवाज़ आ रही ना, तुमको भी सुनने को आ रहा। अंधे ने आवाज़ सुनी, हाँ 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 आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही। और अंधा भी खुश हो रहा, लंगड़ा भी बताता जा रहा। दोनों के मन में विश्वास था, श्रद्धा थी। रास्ता क्या निकाला? अकेले अकेले काम बनेगा नहीं, विश्वास होते हुए भी अकेले अकेले में काम बनेगा नहीं। विश्वास श्रद्धा रखते हुए भी अंधा नहीं पहुंच पाएगा, विश्वास श्रद्धा रखते हुए लंगड़ा नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता क्या निकाला? अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और लंगड़े ने अंधे को इशारा करना शुरू कर दिया। मिल करके दोनों मार्ग पर आगे बढ़ते गए। श्रद्धा का तत्व उनके अंदर था ही। एक के पास में देखने के लिए ज्ञान नहीं था, एक के पास में देखने के लिए आंखें ज्ञान तो थीं लेकिन चलने के लिए पैर नहीं थे। अंधे के पैरों ने, लंगड़े के ज्ञान ने और दोनों की श्रद्धा ने दोनों को मेले में पहुंचा दिया। उनकी यात्रा सफल हो गई। ऐसे ही हमारे गुरुवर आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मिला लिए जाएं तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है और मोक्ष का मार्ग निश्चित ही मुक्ति की मंजिल को दिलाता है। अगली नीति गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, विशेष रूप से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विशेष सामान्य चितं सदस्तु चिति द्वयेनाकलितं समं वै एकेन पक्षेन न पक्षिणस्ते समुत्पतन्तोऽत्र कदापि दृष्टाः। कितनी बढ़िया नीति लिखी है, पढ़ो तो मजा आएगा, आनंद आएगा। पढ़ के देखो तो तुम लोग, सुनने में ही तुम लोगों को इतना आनंद आ रहा है, तो सुन करके जब उन भावों में लीन होगे तो कितना आनंद आएगा। फिर हम सबको पढ़ पढ़ करके इतना आनंद आ रहा है, तो लिखते समय गुरुवर को कितना आनंद नहीं आया होगा, कितना चिंतन उनका चला होगा। खूब चिंतन उनका चला है, तभी तो ऐसा एक प्योर माल, प्योर तत्व निकल करके आया है। क्या लिखा गुरुवर ने? सत्य यानी द्रव्य, विशेष सामान्य चितम, सामान्य और विशेष से व्याप्त अस्तु है। द्रव्य कैसा होता है? सामान्य और विशेष धर्मों से व्याप्त होता है। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं। सामान्य परिणमन होता है, विशेष परिणमन होता है। विशेष पर्याय रूप सामान्य द्रव्य रूप विवक्षित है, विशेष को हम पर्याय कह देंगे और द्रव्य को हम सामान्य कहते हैं। अत्र द्रव्य के विषय में सत यानी आत्मतत्व वही निश्चय से चितिद्वयेन ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना युगल के समम साथ आकलितम युक्त है। ते पक्षिणः, उदाहरण भी ले लो। गुरुवर हर नीति में एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? पक्षिणः, प्रसिद्ध पक्षी। एकेन पक्षेन,
एक एक पंख से समुत्पतन्तः उड़ते हुए अत्र यहाँ कदापि कभी भी दृष्टा देखे जाते हैं न नहीं। कभी कोई पक्षी एक पंख से उड़ता हुआ देखा जाता क्या? कैसे उड़ पाएगा एक पंख से? एक पंख से उड़ना पक्षी के लिए संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उड़ान भरने के लिए शरीर का बैलेंस बनाते हुए दोनों पंखों की जरूरत पड़ती है। शरीर का बैलेंस बनता है दोनों पंखों से और फिर उड़ने की गति भी दोनों पंखों से आती है। वस्तु सामान्य और विशेष से तन्मय है, अर्थात द्रव्य पर्याय से युक्त है। आत्म तत्व भी दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना दोनों से एक साथ तन्मयी भाव को प्राप्त हैं। इस लोक में पक्षी क्या कभी एक पक्ष से उड़ते देखे गए? नहीं। जीव द्रव्य में भी चेतना की जो बात आई है उसमें भी दो तरह की चेतना मुख्य हैं, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। इसको उपयोग कहते हैं। उपयोग में क्या आता है? उपयोग में चेतना आती है। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग चेतना कहलाते हैं और जीव का मुख्य लक्षण चेतना है। ये चेतना अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती। 6 द्रव्यों में से किसी द्रव्य में ज्ञान दर्शन नहीं। ज्ञान दर्शन केवल जीव द्रव्य में है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिससे जाना जाता है वो ज्ञान है। ज्ञान में जानने की शक्ति होती है। ज्ञान में जानने की शक्ति, जिससे जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। जिससे अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन अवलोकन की शक्ति है और ज्ञान जानने की शक्ति है। ये जानने और देखने की शक्ति केवल जीव द्रव्य में है और किसी द्रव्य में नहीं है। ऐसी यह युगल रूप चेतना, दोनों उपयोग की चेतना, जानने और देखने की सामर्थ्य जीव के साथ ही है। और फिर यह द्रव्य जो है सामान्य और विशेष स्वभाव को लेकर के होता है। द्रव्य का सामान्य कथन अलग होता है, द्रव्य का विशेष कथन अलग होता है। विशेषों में उसकी अवस्थाएं पर्याय आती हैं। इस तरह से वस्तु सामान्य और विशेषात्मक है। वस्तु में, जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। और उदाहरण के तौर पर बात स्पष्ट भी है, पक्षी जब भी आसमान में उड़ेगा तो उसे उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत पड़ती है। एक पंख से काम नहीं चलता। और इसी उदाहरण को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज में जब चातुर्मास किया था सन 2016 का, उस समय हम मध्य प्रदेश के खाते गांव में चातुर्मास कर रहे थे। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष निवेदन पर, विधानसभा के स्पीकर के विशेष निवेदन पर और उनके सभी मंत्रीगणों के विशेष निवेदन पर शिवराज जी के बारे में क्या कहें? बहुत सरल हैं, बहुत सद्भाव रखने वाले हैं। उनका परिवार, उनकी श्रीमती भी बहुत धार्मिक भावना रखते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन है। गुरुवर आचार्य श्री को तो अपना वो गुरु मान करके चल रहे हैं, नित्य स्मरण करते हैं, नित्य उनके गुरु के नाम की पूजा करते हैं। ऐसे शिवराज सिंह चौहान ने उस चतुर्मास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चातुर्मास संपन्न तो कराया ही कराया, बहुत बड़ी आचार्य श्री की देशना का लाभ पूरे शहर को मिले, पूरे देशवासियों को मिले। ये प्रयास उनका बहुत सराहनीय रहा। और उनके लिए इस मामले में कभी कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति आड़े नहीं आई। उनका व्यवहार ऐसा रहा, गुरुवर का स्वयं अपना ऐसा व्यक्तित्व रहा
कि उसमें पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं आई। जितना शिवराज ने अपनी सरकार के द्वारा सहयोग सद्भाव रखा, तो दूसरी तरफ से भी जो जैसे प्रतिपक्ष कहें कांग्रेस पार्टी, उनने भी बहुत सद्भाव रख करके अपने गुरुवर का लाभ लिया, गुरुवर की वंदना की। उस समय शहर का ये माहौल था कि उसमें कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति बिल्कुल नहीं थी। गुरुवर को सभी लोग जानते हैं, सभी पार्टी और राजनेता जानते हैं कि आचार्य श्री इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए हैं और उनका व्यक्तित्व तो सभी के लिए मार्गदर्शक है, सभी को वो संदेश भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। सभी ने लाभ बहुत अच्छा लिया और चतुर्मास की उपलब्धियां बहुत हुई, सभी स्तर के लोगों ने लाभ लिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत ही बड़ी सुनियोजित अच्छी भावना रखी और उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने आमंत्रित किया भोपाल में, और प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम बना। नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्रित्व के अपने कार्यकाल में आचार्य श्री की वंदना करने के लिए आए, आचार्य श्री की वंदना करने के लिए आए। और स्वयं मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र में तो है ही, पर धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी गति है। स्वयं उन्होंने अपना साधना का एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है और आज भी वो उसी अपने स्वभाव को महत्व देते हैं। बाहर की जवाबदारियां, जिम्मेदारियां राष्ट्र सेवा के नाम पर तो सभी करते हैं, वो भी कर रहे हैं, पर अंदर से उन्होंने भी अपना कुछ एक लक्ष्य बनाया है। स्वयं वह राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, धर्म के प्रति समर्पित हैं, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित। असल में भारतीय संस्कृति, भारतीयता जो आना चाहिए एक राजनेता के अंदर, भारतीयता का गुण जो आना चाहिए, जिस माटी में जन्म लिया है, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश के प्रति हम कितना क्या अच्छा कर सकते हैं। इस देश में रहने वाले सभी देशवासी अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में ऐसा सोचने लगें तो राष्ट्र सारी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना ले, और इसी दिशा में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य श्री ने भी उनके आने पर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी जब उनके साथ आए, शिवराज सिंह चौहान स्वयं साथ में थे, तो उनके उस समय की फोटो देखो, उनके भाव देखो, कैसे बिल्कुल विनम्रता के भाव, भक्ति के भाव प्रकट हो रहे थे। रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और जब आचार्य श्री से मार्गदर्शन लिया तो आचार्य श्री ने राष्ट्रीय स्तर की चर्चाएं रखी, राष्ट्रीय स्तर का चिंतन दिया, राष्ट्र हित के लिए मार्गदर्शन दिया, और ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे मंत्र दे दिए कि आज वही मंत्र पूरे देश में बिल्कुल एक लहर बनाए हुए हैं। पूरे देश के लिए फिर आज समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर के द्वारा दिए गए मंत्र, गुरुवर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, राष्ट्र रक्षा का, राष्ट्र गौरव का, अपने देश को समृद्ध करने का, देशवासियों के लिए भलाई का काम करने का, देश के प्रति समर्पित होने के जो मंत्र, जो मार्गदर्शन गुरुवर से मिले, आज पूरे देश में वो फल फूल रहे हैं। पूरा देश खुश है, पूरे देश में फल फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयता तो होनी ही चाहिए। भारत कोई एक समाज नहीं है, भारत कोई एक परिवार नहीं है, भारत कोई एक कम्युनिटी नहीं है, भारत तो समूचा गुलदस्ता है। विभिन्न मान्यता के लोग हैं, विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं। तो जिस देश में विभिन्न धर्म हो, विभिन्न विचारधारा हो, विभिन्न विचारधारा के लोगों को बराबर सम्मान मिल रहा हो, तो वो देश तो अपने आप में बहुत बड़ी पहचान रखने वाला है ना। तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर जो हो सकता है, आचार्य श्री ने राष्ट्र हित में अपना चिंतन दिया था। सन 2017 की बात है, भोपाल की बात है, और उसी भोपाल चतुर्मास में गुरुवर ने जब विधानसभा में जाकर के अपना उद्बोधन दिया, तो आज भी आप उसे सुनो, रिकॉर्ड है, आज भी आप सुनो, रिकॉर्ड है। आचार्य श्री ने यहीं से शुरुआत की थी कि यहाँ पर जो भी संदेश दिया जाएगा वह किसी एक पक्ष के लिए नहीं है,
किसी एक पक्ष के लिए नहीं है, और एक पक्ष से बात पूरी हो ही नहीं सकती है। पक्ष के साथ में विपक्ष का होना भी जरूरी है, पक्ष के साथ विपक्ष का होना भी जरूरी है। और मेरा संदेश पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही रहेगा। गुरुवर ने उदाहरण प्रारंभ किया था कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने देखा है एक पंख से कोई पक्षी उड़ करके जा रहा हो? एक पंख से पक्षी उड़ करके कभी जाता है क्या? एक पंख से पक्षी उड़ सकता है क्या? नहीं, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता। पक्षी को उड़ान भरने के लिए दो पंख की जरूरत होती है, तो पंख को पक्ष भी कहा जाता है। इसलिए सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, उत्कृष्ट भारत के लिए, नए भारत के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का होना भी जरूरी है। और पक्ष जितनी अपनी जवाबदारी आगे बढ़ाएगा, पक्ष जितनी जवाबदारी से काम करेगा, विपक्ष भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम करे। जिस लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी जागरूक होता है और विपक्ष भी सत्ता पक्ष को अच्छे कार्यों में सहयोग दे करके चलता है और अनियंत्रित गति के लिए नियंत्रित बनाने में कारण बनता है, तो विपक्ष की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। और ऐसे लोकतांत्रिक भारत को सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत, एक आदर्श विपक्ष भी मिलना चाहिए। और आदर्श विपक्ष की यदि भूमिका बनती है तो मैं समझता हूँ गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में, आचार्य श्री के भावानुरूप यह भारत नए भारत का रूप लेगा, नए 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 भारत का रूप लेगा, और लेना भी चाहिए। तो भोपाल में जिस समय आचार्य श्री का प्रवचन हुआ और दोनों पक्षों को लेकर के पक्षी का उदाहरण सुना करके गुरुवर ने अपनी बात रखी, तो जितने भी सदन में विधायक थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सब दांतों तले अंगुली दबा लिए। ओह, गुरुवर का सोच कितना दूरदर्शी है, कितना आध्यात्मिक है, कितना समभावी है। एक ऐसा संत उनकी नज़र में आया जो संत राजनीति से ऊपर उठ करके भी राजनेताओं को स्वस्थ मार्गदर्शन दे रहा है, स्वस्थ मार्गदर्शन दे रहा है। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा चली। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री अपने ग्रंथों में ऐसे ही ऐसे सूत्र और ऐसे ही ऐसे संदेश निरंतर पिरोते रहते हैं, भरते रहते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में क्या लिखा है सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुन तो रहे हो ना? अच्छा तो लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा ना? सब लोग ध्यान से सुनो। गुरुवर आचार्य श्री ने क्या लिखा? विशेष असामान्य गुणों से सहित वस्तु है, शाश्वत है। विशेष असामान्य गुणों से सहित वस्तु है, शाश्वत है। प्रभु के दोनों उपयोगों में एक साथ जो भास्वत है। फैला फैला कर पंखों को, फैला कैसे? फैला फैला कर पंखों को, पंछी नभ में उड़ता ओ देखो, फैला फैला कर पंखों को, पंछी नभ में उड़ता ओ। किंतु कभी ना दिखा किसी को, किंतु कभी ना दिखा किसी को, एक पंख से उड़ता हो, एक पंख से उड़ता हो। एक पंख से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। पक्षी का पंख खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, झाड़ियों में उलझ जाए, पंख में कोई बीमारी लग जाए, पंख गिर जाए, टूट जाए, तो पक्षी का जीवन फिर निस्सहाय हो जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल लेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, फिर गिर जाएगा। अभी आपको बात बताते हैं, हम लोग
सर्दी के समय में बड़ौदिया में रुके हुए थे, उसके पहले कलिंजरा में रुके हुए थे, इसी वर्ष की बात है। तो जिस तरफ हम हाईवे के किनारे पर जंगल जाते थे, ठंड का समय था, तो सुबह सुबह उस जगह पर जब हमने देखा तो थोड़ी दूर एक उल्लू दिखाई दिया। उल्लू को अपन समझ लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये कहाँ से यहाँ आ गया होगा, शायद कुछ परेशानी होगी, क्योंकि उल्लू ऐसा सामान्य रूप से बैठा हुआ नहीं दिखता है, पेड़ पर या कहीं थोड़े से सुरक्षित स्थान पर बैठता है। दिन में उसको दिखता नहीं है, दिन में दिखता नहीं, सड़क पर आ जाए या सामान्य रास्ते में आ जाए तो पक्षी उसे दूसरे कुत्ते वगैरह परेशान कर सकते हैं, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, तो छिप करके बैठता है दिन में। रात में उसको दिखता है, रात में सब दिखता, बराबर दिखता है। तो मुझे लगा कि ये दिन में यहाँ पर क्यों है, धूप निकल रही है, धूप में क्यों यहाँ पर है, शायद कुछ अस्वस्थता या बीमारी कुछ होगी, या शायद बिछुड़ गया होगा, ऐसा सोचते रहे। फिर जो जंगल के लिए साथ में बच्चे आए थे, बाहर आकर के हमने उनको कहा, देखो एक उल्लू बैठा हुआ है, उसको कोई तकलीफ है क्या, देखो जरा। तो उसके पास जाके उसने देखा तो वो घबरा के और आगे भागा, वो पास में जाए तो वो घबरा के और बोले महाराज जी ये तो घबरा रहा है। तो हमने कहा कि घबरा रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ऐसा लगता है अस्वस्थ होगा, किसी डॉक्टर को इसको दिखा दो, जो भी आवश्यकता हो तो देखो। तो वो कहने लगा ठीक है। अब हमने खड़े होकर के देखा तो वो यहाँ से वहाँ हो रहा था, तो जैसे वो उड़ने का प्रयास करता तो एक पंख फड़फड़ाता और फिर नीचे को बैठ जाता। मुझे लगा इसका एक पंख खराब हो गया है, एक पंख खराब हो गया, पेड़ से कहीं गिर गया होगा, गिरने को हुआ होगा, या कहीं से कहीं आ गया होगा, अब इसके चलने की स्थिति नहीं। उसको फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने जो भी बताया, कुछ औषधि उपचार किए, लेकिन उसको कोई लाभ सा नहीं हुआ। जब मंदिर के पास में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दया भाव से एक पिंजरा जैसा बना के रखा, कोई घायल पक्षी वगैरह या छोटे जानवर कोई मिल जाएं तो घायल को लाते, खाना पानी करते, ये करते वो करते, सुरक्षित रखते, दवाई वगैरह लगाते देते, एक क्रम जीव दया प्रेमियों का वहाँ पर था। पूरी रात निकल गई, पानी रखा, कुछ खाने को रखा, ज्यों का त्यों रखा रहा। दिन में रखा, दिन पूरा निकल गया, उसने कुछ खाया ही पिया नहीं। अरे भैया, बच्चों ने आके कहा महाराज जी वो तो कुछ खा पी नहीं रहा है, यूं ही बैठा है, डरा डरा सा दिख रहा है। तो हमने कहा भैया देखो एक आध दिन और डॉक्टर से पूछो, कुछ उपचार कराओ, जीवन उसका बच जाए, सुरक्षित रहे, अच्छी बात है। उड़ नहीं पाएगा और दिन में देखेगा नहीं, कहीं कोई पक्षी घायल कर दे, कोई जानवर उसको घायल कर दे, वो भी संगी पंचेंद्री है। ऐसा करके एक आध दिन रखा, पर जब उसने खाया पिया नहीं तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा, इसको सुरक्षित स्थान पर खुले में रख दो, और ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहाँ बिल्ली कुत्ते वगैरह न जा पाएँ, ऐसे जाकर के कार्यकर्ताओं ने रखा। अब उसका आगे जो हुआ होगा, मतलब लेकिन यह है कि जीव दया वालों ने तो अपना कार्य किया, उसका भी कुछ पुण्य का उदय रहा कि मंदिर परिसर के पास आ गया, पर अब उसकी प्रकृति विरुद्ध हो गई, पंख टूट गया, बीमारी आ गई हो, या किसी पशु कोई किसी ने घायल कर दिया हो जिसकी वजह से वो भयभीत भी हो गया, तो पक्षी की कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। आचार्य जी कह रहे हैं कि पक्षी का एक पंख निकल जाए तो उड़ना ही मुश्किल नहीं होता, उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। उड़ना ही मुश्किल नहीं होता, जीना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस राष्ट्र में से यदि एक पक्ष निकल जाए तो उसका आगे बढ़ना तो बहुत दूर, राष्ट्र का अस्तित्व भी बचा रहेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। कितना ही स्पष्ट बहुमत किसी भी सरकार को क्यों न मिले, लेकिन विपक्ष की भूमिका बननी ही चाहिए, और विपक्ष जागरूक रहता है तो सत्ता पक्ष को खुशी भी होती है, और सत्ता पक्ष अच्छे से काम भी करता है। दोनों की भूमिका
बहुत ज़रूरी होती है राष्ट्र की समृद्धि के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। पक्ष और विपक्ष पक्षी के जीवन की तरह दोनों पंखों के रूप में होना बहुत ज़रूरी है। गुरुवर ने इस तरह का भाव इस नीति में प्रकट किया है। और अगली नीति है हिता हिते ते निहिते ही तेस्तो, हिता हिते ते निहिते ही तेस्तो, निजात्मनि भ्रातरियम सदुक्ति, परप्रियोगोत्र निमित्त मात्र फलम ह्युपादान समम सदास्तु। भ्राता, हे भ्रात, कितना अच्छा संबोधन गुरुवर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भ्रात, हे भैया, सुनो तो प्रसिद्ध है हित रूप और अहित रूप परिणाम निश्चय से आपके निजात्मा में विद्यमान हैं। आपके अंदर ही अच्छे और बुरे परिणाम हैं। हित रूप और अहित रूप परिणाम आपके अंदर ही हैं। यह सत्पुरुषों की उक्ति है अथवा समीचीन उक्ति कथन है। अत्र हित अहित के विषय में पर प्रयोग, पर पदार्थों का प्रयोग निमित्त मात्र है। अपन क्या कहते हैं? तुमने हमको गुस्सा दिला दी, तुमने हमको गुस्सा दिला दी। अरे तुम्हारे अंदर क्रोध कर्म सत्ता में नहीं होता तो दिलाने वाला भी गुस्सा दिला के क्या करता? उसने आग लगा दी, उसने आग लगाई, तो उसने तो आग लगाई पर जलने की सामर्थ्य तो तुम्हारे अंदर थी ना। उसने आग लगाई, विस्फोटक सामग्री तुम्हारे अंदर थी, धमाका हो गया। यदि विस्फोटक सामग्री तुम्हारे अंदर नहीं होती तो आग लगाने के बाद भी धमाका कैसे होता? गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि यह सत्पुरुषों की उक्ति है कि पर पदार्थों का प्रयोग तो निमित्त मात्र है, क्योंकि फलम कार्य सदा सतत उपादान सममस्तु, उपादान के समान होता है। जो कार्य रूप परिणत होता है वह उपादान है और इसमें जो सहायक होता है वह निमित्त है। हे भाई, तेरे हेतु और अहित तेरी ही निजात्मा में निहित हैं। यह सूक्ति अथवा सत्पुरुषों का कथन प्रसिद्ध है। पर पदार्थ का प्रयोग तो इसमें निमित्त मात्र है, फल तो सदा उपादान के समान ही होता है। हमारे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, राग द्वेष हैं, ये हमारे अंदर भरे हुए हैं। और ये भरे हुए हैं तो इनकी उदीर्णा में कोई भी निमित्त बनता रहता है। निमित्त बना नहीं कि यहाँ पर उसकी परिणति शुरू हो जाती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निमित्त तो अच्छे बुरे संसार में सब बनते रहते हैं, यथार्थ में आप अपने उपादान को संभालो, उपादान को संभालो। कोई क्रोध दिलाएगा तो क्रोध आ ही जाएगा क्या? यदि दूसरों के क्रोध दिलाने से क्रोध आता ही है तो क्षमा का धर्म फिर कभी बनेगा ही नहीं। दूसरों के क्रोध दिलाने से सभी को क्रोध आ जाता है तो फिर संतों के द्वारा क्षमा धर्म बनेगा ही नहीं। क्रोध दिलाने पर क्रोध की उदीर्णा हो सकती है, पर यदि हम अपने उपयोग को सावधान रखें तो क्रोध के निमित्त बनने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर क्रोध आए, हम क्षमा का भाव धारण कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, महात्मा गांधी को तो सभी जन जानते हैं ना। महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रखता था। वो बार बार उनको पत्र लिखता था गांधी जी को, और पत्र में खूब अपशब्द लिखता था। जितने भी उसको अपशब्द आते थे वो अपशब्द सारे गांधी जी को, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम वो अच्छा नहीं कर रहे, और जमा करके और अपनी बातें वो बिल्कुल ऐसे ऐसे शब्द की पढ़ करके गुस्सा आएगी, पढ़ करके कुछ ना कुछ प्रतिकार करेंगे, तो ऐसे वो पत्र बार बार लिखता था। गांधी जी के पास पत्र पहुंच जाता था, वो पत्र पढ़ भी लेते थे। अब पत्र पढ़ने में फिर गांधी जी के मन में विचलन आना चाहिए, पत्र पढ़ने के बाद गांधी जी को भी क्रोध आना चाहिए।
और उसका एड्रेस भी लिखा रहता था, तो अपनी प्रतिक्रिया गांधी जी को उसके पास भेजना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या करते थे वो, बाद में संस्मरण में पढ़ा कि गांधी जी पूरे पत्र को पढ़ लेते थे और देख करके कि इसमें तो कुछ हमारे काम का है नहीं, इसमें अल्पिन जो लगी हुई हैं इनको निकाल के रख लो, आगे अपने कहीं कोई कागज बागज जोड़ना होगा तो उसके काम आ जाएंगी। तो ऐसा करके वो अपना काम करते रहते थे। अब जब साल 6 महीना निकल गए, 25-50 पत्र पहुंच गए, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वो आदमी स्वयं गांधी जी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हमने आपको पत्र लिखे हैं, आपने पत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तो गांधी जी ने सहजता से कहा, अच्छा आप ही हैं जो पत्र लिखते हैं मुझको? हाँ मैं ही तो हूँ, मैंने तो पत्र लिखे हैं। कितने सारे पत्र लिखे, आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ मैंने सभी पत्र पढ़े। सभी पत्र पढ़े? हाँ सभी पत्र पढ़े। कैसे लगे तुमको? हंसने लगे गांधी जी। उसमें हमने जो जो लिखा है वो आपने समझा कि नहीं समझा? नहीं, जो आपने लिखा सब समझ में आ गया, आप क्या कहना चाह रहे वो समझ लिया। फिर आपके मन में कैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा हमारे मन में। फिर भी तो कुछ ना कुछ तो लगा होगा? नहीं कुछ भी नहीं लगा। फिर भी तुम्हारे लिए गुस्सा तो आई होगी? नहीं गुस्सा नहीं आई। क्यों नहीं आई गुस्सा? हमने इतना सब लिखा तो गुस्सा क्यों नहीं आई तुम्हारे लिए? हमारे को गुस्सा इसलिए नहीं आई कि तुम्हारे द्वारा लिखे गए पत्र में मुझे काम का कुछ मिला ही नहीं। नहीं हमने तो इतना लिखा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, भला बुरा बहुत कुछ कहा, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो बोले उसमें हमारे काम की कोई बात ही नहीं थी। फिर क्या किया तुमने? कहाँ है वो हमारे पत्र? तुम्हारे पत्र कचरे के ढेर में मैंने डाल दिए हैं, कुछ भी नहीं मिला उसमें से। नहीं, काम की जो चीज़ थी वो हमने निकाली। क्या मिला उसमें तुम्हें अपने काम का? मुझे बहुत दिनों से अल्पिन की ज़रूरत थी और तुम्हारे पत्रों से उसकी पूर्ति होती गई, तो अल्पिन तो निकालते रहे, फिर पत्रों का क्या किया? उनको यूं करके और डस्टबिन में डालते गए, जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है उसमें डालते गए। हमारे पत्र को तुमने कचरे में डाल दिया। कचरे में डालने लायक ही था, क्योंकि उसमें कचरा ही कचरा तो लिखा था तुमने। अब कचरा ही कचरा लिखा है तो उसको सजा करके टेबल पर कहाँ रखेंगे? कचरा लिखा था तो कचरे के ढेर में डाल दिया। अल्पिन की ज़रूरत थी, निकाल करके हमने उसको उपयोग कर लिया। फिर भी तुमको गुस्सा तो आई होगी? गुस्सा तो नहीं आई। अब क्या कहना चाहे तो मेरे से मैं सामने आ गया, अभी भी कुछ नहीं कहना चाहता। आदमी तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मैंने इतना लिखा, इतना भला बुरा कहा, सामने भी आकर के गांधी जी को कह रहा हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करें? गांधी जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोध आने के कारण निमित्त सब बने, लेकिन क्रोध पर उन्होंने कंट्रोल किया, क्रोध पर उन्होंने काबू किया, नियंत्रण रखा। और जो व्यक्ति अपनी कसायों पर नियंत्रण रख लेता है तो निमित्त भी फिर फेल हो जाता है। निमित्त हमारे को पराधीन कर ही दें ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। निमित्त सहयोगी होते हैं, अच्छे में भी सहयोगी हो सकते हैं, बुरे में भी सहयोगी हो सकते हैं। हम 4 शब्द अच्छे बोलें, सामने वाले का क्रोध शांत भी हो सकता है। 4 शब्द ऐसे कड़वे बोल दें कि शांत मन भी क्षुब्ध हो जाए, क्रोध करने लगे। तो शब्दों में शक्तियाँ होती हैं और उससे उदीर्णा भी होने लगती है, उदीर्णा शांति भी हो जाती है। तो निमित्त तो कोई भी अच्छे बुरे में बन सकता है, पर उस निमित्त से प्रभावित सामने वाला हो ही जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। यदि अनिवार्यता कर देंगे कि निमित्त जो चाहेगा वो हो जाएगा, तो फिर मोक्ष मार्ग की साधना ही नहीं बनेगी, समता और क्षमा का धर्म ही नहीं बनेगा। फिर तो सारी दुनिया निमित्ताधीन हो जाएगी, फिर अपने द्रव्य की या सभी द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता छिन जाएगी। निमित्ताधीन यदि द्रव्य की परिणति होने लगेगी तो फिर द्रव्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और ऐसा है नहीं। द्रव्य के परिणमन का सिद्धांत सहज है
और स्वतंत्र है, निमित्त परिणमन को प्रभावित करता है, कमजोर उपादान को चपेट में ले लेता है। उपादान यदि जागरूक है, जागृत है, तो फिर वह प्रभावित नहीं होता। गुरुवर ने इस नीति का पद्यानुवाद इस रूप में किया है, हित हो अथवा अहित रहा हो, हित हो अथवा अहित रहा हो, निज आत्म में निहित रहे, संतों के ये वचन रहे हैं, तुम सबको भी विदित रहे, पर का इसमें हाथ रहा हो, निमित्त भर वह कहलाता, उपादान में फल लगता है, सुनो गीत तुम यह गाता। हित हो अथवा अहित रहा हो, निज आत्म में निहित रहें, संतों के ये वचन रहे, तुम सबको विदित रहे, पर का इसमें हाथ रहा हो, निमित्त भर वह कहलाता, उपादान में फल लगता है, सुनो गीत तुम यह गाता। इस तरह से 3 नीतियों के द्वारा गुरुवर आचार्य श्री की देशना आप सबके सामने रखी गई। ये नीतियाँ, सम्यक सुनीतियाँ, हमारे जीवन की रीतियाँ सभी को बहुत महत्वपूर्ण हैं। और गुरुवर जहाँ इन नीतियों में अपना अध्यात्म और चिंतन देते हैं, जहाँ सिद्धांत और दार्शनिकता की बात करते हैं, वहीं पर व्यवहारिक उदाहरणों को दे दे करके भी सामान्य श्रोता को, सामान्य पाठक को भी लाभान्वित करते हैं, उसे भी दिशा बोध मिलता है। इस तरह से समय आपका पूरा हो गया। महावीर भगवान की जय।